एक गुरु और शिष्य एक जंगल के रास्ते से अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, रात काफी हो चुकी है और सूरज भी पूरी तरह से डूब चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं पास के किसी गांव में गुजारे। तो गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और पास के एक गांव में एक छोटे से घर पर जाके रुके। अब जैसे ही वहां गए तो शिष्य ने घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज की रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? यह सुनने के बाद उस गरीब आदमी ने गुरु और शिष्य को अपने घर के अंदर बुलाया। जब गुरु और शिष्य घर के अंदर गए तो गुरु ने देखा कि उस व्यक्ति के घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। तो गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम काम क्या करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, उसके पास बहुत ही ज्यादा जमीन है। तो गुरु ने कहा, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा जमीन है तो तुम इस तरह से क्यों रह रहे हो? तो उस गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास जमीन तो है पर वो कुछ काम की नहीं है। गांव वाले कहते हैं वो जमीन बंजर जमीन है, वहाँ फसल नहीं उगाई जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। तो गुरुजी ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद सब सो जाते हैं। फिर जब सब सो रहे थे तब गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर वो अपने गांव चले जाते हैं। फिर शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को कुछ साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वो अब बड़ा गुरु बन चुका होता। तब उसे उस गरीब आदमी की याद आती है और सोचता है, मेरे गुरुजी ने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार वहां चल के देखना चाहिए कि अब वो आदमी किस परिस्थिति में है। तो शिष्य उस गांव में जाता है। तो जैसे ही वो वहां जाके देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस झोपड़े की जगह वहां पर एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़े के बाहर जो जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लहरा रहे थे। तभी थोड़ी देर में वहाँ से उस घर का मालिक आता है और शिष्य उसे देखकर तुरंत पहचान लेता है और उस आदमी को कहता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ कुछ साल पहले आपके यहाँ आया था और हमने एक रात आपके यहाँ मुकाम किया था। और वो आदमी भी उसे पहचान लेता है और कहता है, उस रात आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? और उस रात मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी और उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे पास घर चलाने को कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और काफी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में आंसू आ गए और उसे यह बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। और शिष्य ने अपने गुरु के बारे में उस आदमी को भी बताया, जिसके बारे में सुनकर उस आदमी का मन भी कृतज्ञता से भर गया। दोस्तों, इस कहानी को आपको बताने का तात्पर्य भी यही है कि हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी न किसी चीज ने रोक कर रखा है। वो आपके डर हो सकते हैं, वो आपके नकारात्मक विचार हो सकते हैं, आपकी नकारात्मक मान्यताएं हो सकती है। अपने अंदर खोजिए कि वो कौन सी चीज है जिसने आपको रोक कर रखा था। उस गरीब आदमी को अपनी भैंस ने रोक कर रखा था, तो देखिए कि कहीं आपके पास भी उस भैंस के जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है ना, जिसने आपको रोक रखा है। उस आदमी को तो एक सच्चा गुरु मिल गया, जिसकी वजह से उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। लेकिन आपके अंदर भी आपका सच्चा गुरु बैठा है, जो आपको आपकी ताकत याद दिला सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।